मैं समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक लंका से कोई खबर नहीं मिली है। इसलिए आप सबके लिए इस प्रकार से शांति से बैठे रहोगे तो क्या हमारी मेरी जानकी लंका में रहेगी? एक काम करो कि हे भैया राघव पूछ रहा निश्चय करके बतला देना। कि हे भैया राघव पूछ रहा निश्चय करके बतला देना। जो कुछ विचार आए मन में वो सब मुझको जतला देना। जो कुछ विचार ये मन में वो सब मुझको जतला देना। सब करो, जो विचार आए वो तुम्हें बताना होगा। तात सुग्रीव, भगवान सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार। देखिए समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक लंका से कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए हमें समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान जब समुद्र के इस पार आ चुके हैं तो मेरा तो ये विचार है तत्काल लंका पर चढ़ाई की जाए। लंका पर चढ़ाई की जाए। हाँ ठीक है, भगवान। अवश्य चढ़ाई की जाएगी। तुम शांत होकर के बैठ जाओ। प्रणाम स्वीकार। तात अंगद, भगवान अंगद का प्रणाम स्वीकार करें नाथ। देखिए समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंच चुका हूं। अब हमें समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप आ पहुंचे हैं नाथ, तो कैसा विचार कि हे नाथ मुझे आज्ञा दे दो, मैं लंका कर को जाऊंगा। हे नाथ मुझे आज्ञा दे दो, मैं लंका कर को जाऊंगा। जाकर उस हाथी दशानन से मैं बलना आजमाऊंगा। जाकर उस हाथी दशानन से मैं बलया पुला आजमाऊंगा। भगवान समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप आ पहुंचे हैं नाथ, तो श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया जाए। ठीक है अंगद, अवश्य आक्रमण किया जाएगा। तुम शांत होकर के बैठ जाओ। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा ना। मंत्री जामवंत, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? अब हमें इस समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान मेरा तो यही विचार है लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। चढ़ाई की दी है। ठीक अवश्य चढ़ाई की जाएगी। तुम भी शांत होकर के बैठ जाओ। भगवान मेरा प्रणाम। तात नल, प्रभु मेरा प्रणाम। बोलो तुम्हारा क्या विचार है?
हमें क्या विचार करना चाहिए? प्रभु, जब समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप आ पहुंचे हैं भगवान, तो मेरा तो यही विचार है तत्काल लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। चढ़ाई की जाए। ठीक है, तुम भी शांत होकर के बैठ जाओ। ठीक है प्रभु, मेरा प्रणाम। नील, भगवान मेरा प्राण कर। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? हमें क्या विचार करना चाहिए? क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान मेरा यह विचार है तत्काल लंका पे चढ़ाई की जाए। भगवान लंका पर चढ़ाई की जाए। हाँ भगवान। ठीक है, अवश्य चढ़ाई की जाएगी। तुम भी शांत होकर के बैठ जाओ। मेरा प्राण कर। भ्रात लक्ष्मण, भैया मेरा प्राण स्वीकार। कि हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाओ बढ़ाना। खबर नहीं क्या खाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या खाना है। राजमल, लंका के समीप पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक लंकेश युद्ध में आया ही नहीं है कि हम उसके द्वारे आ पहुंचे। वो नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार किवाड़ बंद, इस तान भेद का छुपाया है। लंका के द्वार किवाड़ बंद, इस तान भेद का छुपाया लंका के चारों तरफ के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। इसलिए हमें इस समुद्र के ऊपर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भैया तुम हमारा विचार जानना चाहते हो तो सुनो भैया, कि जो काम शीघ्र ही करना हो वो करिए काम शीघ्रता से, वो करिए काम शीघ्रता से, कि नहीं निकलता भाई की सीधी बात थोड़ी बोलो। कि नहीं निकलता भाई की सीधी बात थोड़ी बोलो।
तो शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई की जाएगी। तुम शांत हो जाओ। जैसी आपकी भक्तराज भीषण, तुम तो लंका के रहने वाले हो, मुझे बताओ इस समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान, अभी आपने कहा कि लंकेश के चारों तरफ के दरवाजे बंद हैं। हाँ, इसका क्या कारण है भक्तराज? भगवान, द्वारों को बंद देख भगवान, या समझ लो डरता होगा अपने सचियों के साथ साथ वो भी विचार करता होगा। हाँ भगवान, अपने सचियों के साथ साथ वो भी विचार करता होगा। दो चार दिनों देखिएगा, यह वीर नीति बतलाती है, रिपु को भी युद्ध प्रबंध है, थोड़ी मोहलत दी जाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध है, थोड़ी मोहलत दी जाती है। भगवान, द्वारों को बंद देख करके ये मत समझो कि बैरी डर रहा होगा, अपने मंत्रियों के साथ कुछ न कुछ विचार अवश्य कर रहा होगा, इसलिए युद्ध प्रबंध के लिए उसे थोड़ी मोहलत दी जाए। भगवान, मोहलत। क्या कहते हो भक्तराजो, उसे 2-4 दिनों की मोहलत दी जाए? हाँ, हम नहीं भक्तराजो, कि 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटक होती है। कि 2-4 दिनों की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटक होती है। एक एक पल सीता माँ को
उसे मोहलत नहीं दी जाएगी। शीघ्र युद्ध के लिए आदेश किया जाए, युद्ध के लिए आदेश किया जाए। भगवान, हनुमान ने तो हमारी बातों का उल्लंघन कर दिया प्रभु। हाँ भक्तराज, भगवान, फिर भी आ मेरी सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का सारा ही भेद लगा जो बैरी के मन का सारा ही भेद लगा जो कुछ विचार मैं रखता हूँ उसमें है नीति मार्गी है। इस बार भेजिए अंगन को ये समझदार इस बार भेजिए अंगन को ये समझदार बलिवारी भगवान। हनुमान तो अभी लंका को गए थे, अगर हनुमान को भेजा जाए तो मैं ये समझेगा कि रामागल में यही एक बार नरवीर है जो बार बार लंका के लिए आता है। अब की बार अंगद को भेजा जाए, अंगद को प्रभु। हाँ भगवान, मैं लंका जाने के लिए तैयार हूँ प्रभु। ये क्या कहते हो अंगद? तुम्हारे पिता बाल ने जो मुझे सौंपा था तब कहा था हमारे पुत्र को पुत्र के समान मानना। आज हम तुमको दुश्मन के घर में भेजूं? नहीं अंगद, तुम्हें लंका जाने के लिए आदेश नहीं देंगे अंगद। कि हे बाल तने अंगद तुमको हम पुत्र समान समझते भेजू? तुम्हें ये डर लगता है? हम लंका जाने के लिए आदेश नहीं देंगे अंगद। भगवान, लंका में दुश्मन है तो क्या हुआ नाथ कि जिस जन पर कथा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तकी। जिस जन पर कथा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तकी। निर्भय है उसको भय न कथा, वो दिया जल से जिस प्राणी पर आपकी कृपा हो नाथ, उस प्राणी को कैसा भय प्रभु। आप शीघ्र मुझे आज्ञा दो, मैं लंका जाने के लिए तैयार हूँ प्रभु। लेकिन अंगद कि फिर उचित नहीं है दूत का किसी किंभा के युवराज फिर उचित नहीं है
हमारे सेना के नायक हो, सेना के संचालक हो, यदि आज हम तुम्हें दूत कार्य के लिए भेजूं, ये शोभा नहीं देता है अंगद। मैं सेना का संचालक हूँ, किष्किंधा का युवराज हूँ, तो क्या हुआ नाथ कि जन से हो कारी जनार्दन तक इसी से बढ़कर सम्मान जन से हो कारी जनार्दन तक इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है शान। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है शान। ये युवराज आपका दूत बन करके जाएगा तो क्या युवराज की शान घट जाएगी प्रभु? आप क्यों चिंता करते हैं नाथ कि निश्चय ठाकुर जमाऊंगा उस रावण की रजोनी पर। निश्चय ठाकुर जमाऊंगा उस रावण की रजोनी पर। प्रभु का प्रताप तो ऐसा है पत्थर तेरे पानी प्रभु का प्रताप तो ऐसा है पत्थर तेरे पानी आपका तो ऐसा प्रताप है, पत्थर पानी पर तैर रहे हैं प्रभु। आप क्यों चिंता करते हैं नाथ? मैं लंका में अपनी ठाक जमा करके आऊंगा प्रभु, मुझे आज्ञा दो नाथ। अंगद, ये तुम्हारी इच्छा है तो जाने के लिए तैयार हो तो मैं आदेश दे रहा हूँ, लेकिन जा करके लंकेश को समझा देना तो हमारी प्रिय जानकी को वापस कर दे और हमसे मेल कर ले, इसी में उसका कल्याण है। प्रभु मैं लंकेश को भली प्रकार से समझा दूंगा प्रभु। मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार होना। अंगद लंका के लिए प्रस्थान कर दिया। भद्राज अंगद तो एक संदेश हमारे भी पहला उसाटी दशानन से, जिसने किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। जिसने किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ, वो तो सब भांति जानता है। अब देखो लंका नगरी की कैसे वो रक्षा करता है। अब देखो लंका नगरी की कैसे वो रक्षा करता है। अंगद हमें तो अज्ञानी और मूर्ख समझ करके लंका से लात मार करके निकाल दिया। अब देखो कि किस प्रकार से लंका की रक्षा करता है। केवल लंका में विभीषण ही दिया जलाने वाला रह जाएगा और कोई भी नहीं, लंका का सर्वनाश हो जाएगा, लंका खाक में मिल जाएगी। और तुम्हारे लिए इस समय शुभ घड़ी है लंका के लिए प्रस्थान। जय